बंद करते तो नहीं लाइट अच्छा आता है। देखते हैं पहले जा करके। जय ऐसे आता है ठीक, देखिए तो खड़काता है, क्या आता है? इसमें क्लीन नहीं आता है। मैथ निकालिए, बहुत दिन से मैथ स्टॉप है ना। चल रहा है 3 पॉइंट कितना चल रहा है? सॉरी हाथ मिला लेते हैं, वो है ना इतना कष्टी करके नहा के आई कई पानी से नहाए वाला है ना। बाकी अभी 4 गो हो गई है ना, बाकी सब तो गेनहानी है। हमको कब नंबर बढ़ेगा? जब सबे मिलके एक नंबर से मिलाएगा तब हमको भी नंबर चाहिए। मैट्रिक इंटर अब बताओ, रिजल्ट अथी नहीं होना चाहिए? देखो एक्सरसाइज बउआ पढ़ रहे 3.5 3.5 में एक्सरसाइज 3.5 में चल रहा है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर कितना है? चैप्टर 3। चैप्टर का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। यहाँ पर 3.5 में चैप्टर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कितना सवाल था? 4 सवाल। चारों क्या कर दी? हो गया है। आ जाइए दूसरा नंबर में क्या है, देखो निकालिए, लिख लिए क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दूसरा के फर्स्ट नंबर बता चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रेलर में बता दिए है ना, बताए हैं ना, एकदम इम्पोर्टेंट है बोला। लिखो देखो ए और बी के किन मानों के लिए, क्वेश्चन लिखिए, ए और बी के किन मानों के लिए, किन मानों के लिए ए और बी के किन मानों के लिए, किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण, निम्न रैखिक समीकरण, निम्न रैखिक समीकरण ए और बी किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अच्छा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो आपको माइंड में हो रहा है सेट के कंडीशन का नंबर होगा। चलिए कंडीशन अगर याद है तो क्वेश्चन क्या है बन जाएगा आराम से। तो आपको दिया हुआ इक्वेशन 2x + 3y = 7, यही क्वेश्चन बताए थे भी, इसमें एक भी परसेंट चेंज नहीं है। a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। एक बार रुक जाओ, लिखो और रुको।
पहले कंडीशन पहले हम याद करते हैं एक बार। सर MTGR है, समझ गए ना, पहले भी ऐसे बता दिए थे। चलो एक बार कंडीशन बोलिए तो याद करो तो। कंडीशन को याद कीजिए तो। चलिए कंडीशन बोलो, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या था? तो कंडीशन नंबर क्या था फर्स्ट? इधर पहले बोलो क्या था? A1 बटा A2, A1 बटा A2, A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। इस कंडीशन में संगत के संगत संगत हो जाएगा। हल क्या हो जाएगा? एक हल, हाँ, एक हलिया अद्वितीय है, एक हलिया अद्वितीय है, एक हलिया अद्वितीय है। ग्राफ क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी। ग्राफ क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी। ग्राफ क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी। बताइए विरोधी क्या? विरोधी, हाँ, वो इसको क्या बोलेंगे? अविरोधी, विरोध नहीं करेगा। चलिए कंडीशन नंबर 2 क्या था? कंडीशन नंबर 2 क्या था? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। संगत के संगत असंगत क्या हो जाएगा? असंगत। हल की संख्या कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ग्राफ क्या हो जाएगा? समांतर। ग्राफ क्या हो जाएगा? समांतर। विरोधी क्या? विरोधी, विरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरोधी। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 बताइए क्या है? थी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 C1 बटा C2, यानी तीनों तीनों क्या रहेगा? बराबर। तो संगत के संगत हल की संख्या अनेक हलिया, अनंत हल, या इसी को अपरिमित भी बोल सकते। क्या बोल सकते हैं? अपरिमित, अपरिमित, अपरिमित हल। अब चलिए ग्राफ क्या हो जाएगा? समपार्श्व। ग्राफ क्या हो जाएगा? समपार्श्व। विरोधी की अविरोधी, या विरोधी क्या हो जाएगा? अविरोधी। आधे सही। तो कंडीशन नंबर कई मैं बता रहा? अपरिमित ना, मतलब कंडीशन नंबर 3 इसमें सब का सब क्या है? बराबर है। तब वह इस बराबर की स्थिति में A और B का क्या निकालना है? मान। ट्रेलर में ढेर मनी बताए थे, क्वेश्चन नहीं हुआ था? नहीं हुआ था? हाँ हो गया। तो देखिए, देखो बनाते हैं, पहले एक बार सीखो, आता है तो ये पर देखिए। चूंकि बहुआ, चूंकि क्या लिखेंगे? चूंकि क्या? चूंकि हल कैसा है? चूंकि वो चूंकि हल चूंकि हल अपरिमित रूप से परिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से क्या है? इधर देखो सब, अनेक हल है। कैसा हल है? अनेक हल है। क्या हल है? हुआ अनेक हल। जब अनेक हल है तो हमारा कंडीशन A1 बटा A2 पहले बुआ आप A1 B1 C1 का मान क्या करिए? निकालिए, ठीक रहेगा। ऐसे हल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हल। चलिए बोलिए समीकरण 1 से A1 का मान x के गुणांक ना, अब B1 का मान 3 और C1 का मान 7। चलिए A2 का मान A माइनस B, A माइनस x के गुणांक ना। चलिए B2 का मान A प्लस B और C2 का मान पूरा हो जाएगा ना, 3A प्लस B माइनस 2, 3A मान हो जाएगा। अब चलिए चूंकि लिखेंगे। चूंकि अपरिमित रूप से क्या है? लिखेंगे चूंकि युग्म 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 अपरिमित, अपरिमित रूप से क्या है? रूप से क्या है? अनेक, अनेक हल है। जब अनेक हल है तो कंडीशन लिखेंगे वो A1 बटा बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अब सभी का क्या निकालेंगे? मान। जब बराबर है तो एक बार इसके साथ है, एक बार सब बराबर है ना, तन मान निकलेगा। एक बार इसके साथ कौन विधि? ब्रजगुणन विधि में ऐसे करते थे लास्ट में, एक साथ एक बार इसके साथ एक बार। चलिए
A1 बटा A2 लीजिए, A1 बटा तो क्या हो जाएगा 2 बटा A माइनस बी बराबर B1 बटा B2 3 बटा A प्लस बी। उसके बाद क्या लेंगे इधर इधर B1 बटा B2 और C1 बटा C2। B1 का मान वहां पर नहीं, यहाँ पर ऐसे लेना है, 20 प्लस लेना है, ऐसे ही होगा ना क्या? अच्छा पहले इसको हल कर दे, क्या करते हैं बाद में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दिक्कत है? इसको पहले करेंगे, दिक्कत है? हल करो, 2 से गुना कीजिए, 2 गुना A 2A, 2 गुना B 2B, इधर 3 गुना A 3A और 3 गुना B ऐसी ना। अब A वाला एक दिन B वाला एक दिन, तो वह क्या हो जाएगा? हो जाएगी B क्या हो जाएगा? A। सॉल्यूशन कर देखो 2A है, ये प्लस 3 है, इधर आकर के माइनस 3 है, ये माइनस 3 भी है, ये प्लस में इधर जा करके माइनस 2 भी हो जाएगा। आज समझ रहा है? A1 बटा क्या लिए A2 और B1 बटा B2। A1 का मान कितना था 2 और A2 का मान A माइनस B, फिर B1 का मान कितना है 3, B2 का मान A प्लस B। समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ लास्ट स्टेज है। स्कूल में नहीं समझते, लेकिन यहाँ समझना है, यहाँ नहीं समझे फिर गए, क्या हो गए? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो 2 गुना A 2A और 2 गुना B 2B और 3 गुना A 3A और 3 गुना B 3B। अब ये वाला एक दिन करें, 2A बउआ प्लस में इधर आकर के माइनस में, माइनस 3B प्लस में इधर जाकर के माइनस में। अब देखिए यहाँ पर 2A में से माइनस 3A घटेगा तो माइनस A, माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये बउआ माइनस 5B, क्या माइनस माइनस कैंसिल कर दे तो हम कह सकते A बराबर 5B आ गया, लेकिन अभी मान निकला है। अब हम चलते हैं किसमें बउआ, अब क्या लेते हैं B1 बटा B2 और C1 बटा B1 बटा B2 यार लीजिए, ये निकला, अभी A का मान निकला है, B का मान आएगा तो सेट कर देंगे, नहीं बन जाएगा। यहाँ पर अभी B का मान अगर मान ले 3 आ जाएगा तो A का मान 3 5 या 15 नहीं हो जाएगा, B पर रखेंगे। नहीं समझ रहा है? समझ रहा है ना? अब क्या लेते हैं B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। B1 का मान कितना है 3 बटा A प्लस B, वह C1 का मान कितना है 7 बटा 3A प्लस B माइनस 2। हल होगा, गुना कीजिए, 3 तिया 9A प्लस 3 गुना B 3B, फिर 3 गुना बउआ 6 माइनस 6, इधर इधर आ जाइए, 7 गुना A 7A और 7 गुना B 7B। अब वह A वाला एक दिन कीजिए, तो 9A प्लस में इधर आकर के माइनस है ना 7A, वो अब क्या हो जाएगा A भी इधर सब कर दे, ठीक रहेगा ना? देखो 9A ठीक है, अच्छा 3A कहाँ गया, 9A समझ रहा था, इन्हें हल होगा। अरे 9A है, से भारी भारी बना लिया 3B, प्लस में इधर आकर के माइनस में, प्लस में इधर आकर के माइनस में, माइनस में 6 इधर जा करके। अच्छा चलिए 9A में से 7A घटेगा 2A, नहीं हुआ, 7B में से 3 भी घटेगा तो माइनस 4B बराबर 6। समीकरण क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको समीकरण। बताइए का मान समीकरण 2 में, अरे कैसे हल कर सकते हैं ना, नहीं होगा। कौन विधि, कौन विधि बनाई है ना, खाली हमको मान निकालना है, समीकरण को हल करना है। ये बताओ, रस भारी भारी समीकरण न बनाए हैं, सब बउआ है। हम लिख देंगे A का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में क्या करने पर रखने पर। चलिए तो पहले समीकरण 2 पहले लिख देते 2A माइनस 4B बराबर 6। A का मान कितना है बउआ, A का मान बुआ 5 गुना B है, कितना है 5 गुना B माइनस 4B बराबर 6, तो 5 दूना 10B माइनस 4B बराबर 6।
10 में से 4 घटेगा 6 भी बराबर 6 गुना में इधर जा करके तो 6/6 कैंसिल कितना हो गया और फिर आप रख देंगे तो नहीं हो जाएगा ये का मान कितना आया आंसर नहीं देता है देखो आंसर फिर बुआ इसमें रख देते हैं बी का मान रख देना हो जाएगा ना क्योंकि ए बराबर क्या है 5b तो ए बराबर 5 गुना 1 ए बराबर 5 देखो फिर से तो वही क्वेश्चन दिया हुआ है तो समझो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह ए और बी के मान के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण रैखिक मतलब एक हो गया युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है तब आप अनेक हल है तो ए और बी का क्या निकालना है मान ये आपका समीकरण दिया हुआ है पहले हम a1 का मान निकाले a1 का मान 2 है b1 का मान 3 है c1 का मान 7 है a2 का मान x के गुणांक कितना है a माइनस बी और वो y का गुणांक a प्लस बी b2 हो गया c2 ये हो गया युग्म क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल है तो तीनों तीनों क्या हो जाएगा बराबर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा अब हुआ एक बार इसके साथ रिलेशन इसके बाद इसके साथ रिलेशन इससे क्या किए ए का मान a1 बटा a2 फिर इस तो हल हुआ उसके बाद ए का मान निकल गया फिर इसके साथ लिए यहाँ पर क्या हो गया हल कौन सा नहीं देता है दे दिया ना बनाइए पिछला बार कैसे बताए थे ऐसे नहीं बताए थे हैं ऐसे नहीं बताए थे अलग तरीका से बताए थे कैसे बताए थे ऐसे ही बताए होंगे देखो नहीं तो पीछे का देखो टॉपिक नंबर ए और बी का मान ज्ञात करने में होगा ऐसे भी क्वेश्चन समझ में आया पहले कि नहीं आया समझ में हाँ तो ऐसे ही बनाइएगा बिना देख के उतारो देख के नहीं क्या बोले हैं मैथ में एक बार एकदम समझिए एकदम ठोस रूप में सॉलिड रूप में अब बस अपने से बनाइए हो गया हो गया टुनटुन पिछला वाला देखो कैसे बताए हैं
हो गया जिनका पीछे वाला देखो तो कैसे बताए हैं टॉपिक में होगा मान ज्ञात करने वाला। आज आज कौन दिन है हुआ आज अंतर्राष्ट्रीय बृहस्पति। कल अंडा कल कौन सा दिवस था राष्ट्रीय अंडा बताए थे नहीं बताए थे बकलोन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कई मार्च 8 मार्च था पढ़ाए थे। 8 अप्रैल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पहली बार महिलाओं को क्या किया गया अधिकार में हाँ, अंतर्राष्ट्रीय में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में संघ संयुक्त राष्ट्र संघ में पढ़ाए थे ना फर्स्ट सेकंड चैप्टर में सेकंड में न था। अब 1975 में घोषणा कर दिया हो गया है बताओ बन जाएगा ऐसे हम मिटा देंगे तो बना देगा अपने से। किस टॉपिक देखिए पीछे कैसे बताए थे चलिए हो गया तो हम मिटाते हैं एक बार और समझाएं हैं हाँ हम सबसे फास्ट में खोले थे हो गया है एक बार और बताएं। देखो क्वेश्चन है कि ए और बी का दे के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण का युग्म है अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अगर अपरिमित रूप से अनेक हल है तो कंडीशन नंबर 3 के बारे में हम बता रहे हैं तो तीनों के तीनों क्या रहेगा बराबर रहेगा तीनों का तीनों। तो ये आपका समीकरण फर्स्ट दिया हुआ समीकरण 2 दिया हुआ समीकरण 1 से a1 b1 c1 का मान निकालिए। a1 कहते हैं x के गुणांक को b1 कहते हैं y के गुणांक को c1 होता है अचर पद। a1 हो गया 2 b1 हो गया 3 c1 हो गया 7। समीकरण 2 में वो a2 का गुणांक x b ऐसे करके होगा a1 a2 हो गया a माइनस b b2 हो गया a प्लस b और इतना हो गया c2। जब युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो तीनों के तीनों क्या हो जाएगा बराबर। तो पहले क्या किए यहाँ पर a और b का मान फाइंड करना है तब हुआ यहाँ पर क्या हुआ a1 बाई a2 लिया और b1 बाई b2। अब चलिए a1 का मान 2 है और a2 का मान a माइनस b b1 का मान 3 है b2 का मान इतना हल किए तिरछा तिरछी गुना 2 गुना a 2 है और 2 गुना b 2 b हो गया। ऐसे किए 3 गुना a 3 है माइनस है तो माइनस 3 गुना b 3b। अब ए वाला को एक दिन 2 है ई प्लस में ई माइनस हो गया माइनस 3 भी है प्लस में इधर जाकर के माइनस में 2a में से माइनस 3 घटेगा माइनस से माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस माइनस कैंसिल ए बराबर 5 है। अब क्या लिए b1 बटा b2 और c1 बटा c2 b1 का मान 3 दिया हुआ b2 का मान a प्लस b दिया हुआ c1 का मान 7 दिया हुआ c2 का मान इतना दिया हुआ तिरछा तिरछी गुना किए ऐसे 3 तिया 9 है फिर 3 गुना b 3b 3 गुना वो अच्छे माइनस हो गया 3 गुना 7 7 है 3 गुना 7 गुना b 7 भी ए वाला सब चर को एक तरफ कर दिए तो 9a प्लस 3b और माइनस 7 है ये प्लस था इधर आके माइनस प्लस इधर माइनस माइनस में चर पर इधर जाके प्लस में। अब 9a अब 9 में से 7 घटेगा 2ab अब माइनस 7 में से 3 भी घटेगा माइनस 4b। अब हल हो ही नहीं रहा था इसको समीकरण क्या मानिए 2 समीकरण। अब बस प्रतिस्थापन ऐसा कर दिए इसका मान समीकरण 2 में रखने पर यानी ए का मान समीकरण 2 में रखने पर जब हल कर देंगे तो ये आ गया फिर जो बचल था बन गया बस खत्म। नहीं मिला है किसी ने ऐसे बताए थे तब क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे आप सभी सेम टू सेम इसी प्रकार के वो भी बता दिए हैं लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 अलग है लिखिए
यहाँ पर पहला के ही दूसरा नंबर है, लिखो के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, मान के लिए के किस मान के लिए, के किस मान के लिए अथी गुण काटना है 10-15 गो, लड़ाई करने के लिए नहीं, झंडा उसमें लगाने के लिए। तो कैसे होगा इतना बड़ा और है? अब तो सीधा सीधा काटना है, कोई एक आगो बड़ा भी रहना चाहिए। तो से उस दिन सब कबाड़ लेना है, सब क्या करना है, मैंने इधर ला, इससे ये हो गया, ये हो गया, ऐसे इतना रहेगा दिक्कत नहीं होगा। क्या वो ऑनलाइन यहाँ नहीं मिलता है, बौद्धिस्ट झंडा है। बहुत हाँ, राजगीर में जाना सब वही झंडा रहेगा ज्यादा, हाँ, परमात्मा बोले तो वही झंडा रहेगा। क्या घूमने क्या, चलो के किस मान के लिए, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों, 9th में एडमिशन हो रहा है, हाँ सब लिखा लिए सब, तब आज लिखेंगे, नाम भी स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट कोई है जो लिखाएगा पहले उसका रोल नंबर 1 न होगा, वो कुछ वैसी होवे किया था गुन्नू सब क्या नंबर के हिसाब से लिखा। पहले भी लिखल गेल हमें अगर सजना भगवान मा ठीक हमर पेज भेज वैसे नहीं है, अच्छा नहीं वो साथे लिखल मतलब रूल्स ने पहले लिखल को रजिस्टर भी कहे को रखने देखल को कि हाँ कैसे नाम लिखा गेल तो ओकरे पे सबसे पहला भाई वाली रोल के हिसाब से अब भाईवा के कुछ दिन एक हाले रहा ये बनेगा कि नहीं, यहाँ पर किसका मान ज्ञात करना, के का, लेकिन यहाँ पर कंडीशन डाला है, कंडीशन डाला है, चेक कर भी आप कंडीशन ही डाला है, कोई हल नहीं, ये कंडीशन नंबर दूसरा कैसे बनेगा, बनाओ के का मान, सब बता दिए हैं, विजन करवे नहीं किया तो बनेगा कैसे, बनाओ जल्दी। बताइए बताइए, इतना वजन हो गया कि 10 लगी तो के दोपहर हो गया हो, हटा दे, एकदम अच्छी हो गया है, बस भाग जाते काटे पर वो आप समझ आएगा तो मोटा काटे नहीं ला देंगे बिहार से मुरौरा से, एक दिन चलना ले आना, लोहा ले रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार कैसे होगा, लोहा ला के पूछे क्या पैसा बर्बाद हो जाएगा ना, काहे लाए? नहीं होगा 100 रुपया में हो जाएगा ना, बहुत मोटा देख के यही मुरौरा मिलता है, ये 14 अप्रैल के बाद है, बना 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 बन गया, कितना आंसर, चलिए वो यहाँ पर दिया हुआ आपको कंडीशन, पहले के का मान ज्ञात करना है, के का क्या करना है, जब सब क्वेश्चन हम अच्छा से कम एक टॉपिक पर 5-10 क्वेश्चन बताए थे। चलिए यहाँ पर हल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हल क्या लिख देंगे, हल हल लिख देंगे, तो बउआ चूंकि कंडीशन लिखेंगे, चूंकि कोई हल नहीं है, क्या है बउआ, कोई हल नहीं है, कोई हल
अब जब कोई हल नहीं है तो कंडीशन क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। पहले नहीं लिखना चाहिए था, पहले मान निकालिए। क्या निकालिए, A1 का मान कितना है 3, बोलो सब इधर। B1 का मान 1 और C1 का मान 1। चलिए A2 का मान 2k माइनस 1 और B2 का मान k माइनस 1 और C2 का मान 2k प्लस 1। चलिए अब चूंकि लिखेंगे हुआ, चूंकि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो कंडीशन क्या है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। कंडीशन नंबर दूसरा न है। तो बताइए ये दोनों क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, यही दोनों लेते हैं, क्या लेते हैं, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा। चलिए तो लेते हैं वो 3 बटा क्या लेते हैं, 3 बटा 2k माइनस 1 बराबर यहाँ पर 1 बटा k माइनस 1। हल नहीं होगा, नहीं बन जाएगा। तीसरा तीसरी 3 गुना के बउआ 3k और 3 गुना 1 3, इधर 1 गुना 2k 2k 1 गुना 1 माइनस 1। अब के वाला 1 देने 3k, ये प्लस 2k इधर आकर के माइनस 2k माइनस 1, ये माइनस में इधर जा करके प्लस में। 3k में से 2k घटेगा तो सिर्फ k, 3 में से घटेगा 2, आंसर आया है 2। k का मान कितना आएगा 2। सब क्वेश्चन हर एक साल पूछता है, इस साल भी पूछा था। दूसरा में 2 सवाल था, हो गया दैंड। चलिए आ जाइए, तीसरा नंबर है। हम बोले थे कि ऑब्जेक्टिव वाला कॉपी लाना है, नहीं लाया। आज हम होमवर्क दे रहे हैं किससे, टारगेट से। ऑब्जेक्टिव, अच्छा ऑब्जेक्टिव भैया बनाएंगे क्वेश्चन लिख करके, तो ऑफकोर्स आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है क्वेश्चन नहीं लिखना। लेकिन क्वेश्चन को विस्तार से बनाना है। क्या करना है, हाँ ऐसी ऑप्शन छापना नहीं है, ऑप्शन छापना नहीं है। ऑब्जेक्टिव भी रहे तैयो पर उसको विस्तार से अपने माइंड से क्या करना, लिखना है। से 3 + 2 बराबर 5 भी आ रहा है तो आपको लिखना है कैसे 3 + 2 बराबर 5 आया। 3 में 2 को जोड़ने हाँ 5 प्राप्त। तो हल्का हुआ हल्का है चाहे भारी रहे, एकदम पूरा विस्तार से लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। तो आज देंगे होमवर्क, वास्तविक संख्या से आपको 1 से 20 तक बना कर लाना है, और उसके लिए ऑब्जेक्टिव स्पेशल रहना चाहिए। सॉरी, ऑब्जेक्टिव के लिए कॉपी स्पेशल रहना चाहिए। होमवर्क क्या हो गया, 1 से 20 तक, 1 से हाँ, उलूल जुलूल कॉपी में नहीं बनाना है। 15वें चैप्टर में ऐसी होगा, गरीब कर देंगे बुआ, गरीब, खाली कॉपी कलम में। बस इतनी सी बात। चलिए हो गया। हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बहुत देख दो। चलो आ जाइए, तीसरा नंबर, कितना नंबर है, चलिए तीसरा नंबर तू सब बनाएगा, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन है ये नहीं कि जो नहीं बतावल, सब बतवल है, सब बना सकता है, नहीं बतावल था। तीसरा नंबर लिखिए हुआ, लिखिए निम्न रैखिक समीकरणों के, निम्न रैखिक समीकरणों के, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन एवं ब्रजगुणन ब्रजगुणन विधियों से, ब्रजगुणन विधियों से हल कीजिए, हल कीजिए। किस विधि को, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, अधिक उपयुक्त मानते हैं। मैं बराबर
देखो क्वेश्चन समझ रहा है कि हम बता दिए वो कोई भी समीकरण को कई विधि से हल करना है, 4 विधि से। पहला विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन, तीसरा बृहस्पति, चौथा ग्राफीय। कोई भी 2 समीकरण रहेगा तो वो आप चारों विधि से क्या कर सकते हैं, हल क्या कर सकते हैं, हल। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप दोनों विधि बनाइए, प्रतिस्थापन भी बृहस्पति, लेकिन सबसे आपको हल्का कौन लगता है ना। यहाँ पर आपसे राय मांग रहा है, आपसे क्या मांग रहा है, हाँ, कि आप कौन अच्छा बेहतर रूप से कर पाते हैं किस विधि द्वारा। तो पहले बनाइए, दोनों विधि हम बनाएंगे। बनाइए 8x प्लस 5y बराबर 9 है। बनाइए पहले प्रतिस्थापन विधि, यहाँ पर लिख दीजिए यहाँ पर ऐसे 1 नंबर लिख देना, प्रतिस्थापन विधि से हल, ऐसे लिख देंगे तब पता चलेगा। प्रतिस्थापन विधि से हल। अब बनाइए समीकरण लिख के, जल्दी बनाओ, कौन पहले बनाते, फास्ट। 1.5 मिनट के टाइम है, 1.5 मिनट का है। बन गया, वाह, 20 सेकंड में एकदम बना दीजिएगा। चलिए ब्रजगुणन भी बना लीजिए, तब लिख के ब्रजगुणन विधि। ऐसा होगा तो बताइए, एकदम 1-1 घंटा में बना के बैठल रहेंगे। हिंदी में तो समीकरण लिख रहा है। प्रतिस्थापन में क्या है, समीकरण 1 से चल लेंगे और जो भी मान आएगा वह समीकरण 2 में रखेंगे। उसके बाद मान ज्ञात होगा तो 1 में रखिए या 2 में रखिए या 3 में रखिए, आंसर आपको दिखेगा। चलो हो गया 1.5 मिनट, हुआ ज्यादा हो गया ना। हाँ बन गया। चलिए y बराबर चलो देखो, टाइम हो गया, ब्रजगुणन विधि। क्या हुआ है, घर में पढ़ता है वह, जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा कोई उपाय नहीं है। अरे तुम चाहे गई तो एक के दिन में वास्तविक संख्या रिवीजन कर सकती है, स्कूल नहीं जाती है। देखो अपने मन से हम कहे चाहे मत, पीछे वाला हम डेली के रूटीन में जारी करो कि 5 क्वेश्चन हमको अपने मन से रिवीजन करना। हम होमवर्क दे दें अलग बात है, लेकिन तब पर भी आपको पीछे वाला, जैसे आज बहुपद से स्टार्ट करते हैं, प्रतिदिन हम बहुपद से 5 क्वेश्चन बनाएंगे पैड पर। कहाँ बनाएंगे, 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 2-2 बार, हाँ पैड पर बनाइए, क्वेश्चन को रिवीजन करो। 5 क्वेश्चन लेके चलो कि आज 5 क्वेश्चन रोज दिन बनाना है। बताइए 10 दिन में बताओ, कोई भी चैप्टर में बताइए 30 गो से ज्यादा रहता है, नहीं रहता है, बस खत्म एक चैप्टर। देखिए इधर इसको बनाते हैं प्रतिस्थापन में, देखो सब समझो, बन गया तब पर भी सब देखो,
8x प्लस 5y बराबर 9, इसको समीकरण 1 मान लें। देखो सब बोलो। और 3x प्लस 2y बराबर कितना 4। समीकरण क्या है 2। समीकरण क्या है समीकरण। तब कहाँ चलेंगे प्रतिस्थापन में समीकरण 1 से। कहाँ से समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना दिया हुआ 8x प्लस 5y बराबर 9। अब x का क्या करेंगे मान ज्ञात कर, अच्छा सॉरी, तो किसी का मान क्या कर सकते ज्ञात कर सकते। किसका मान निकाले x के कि y के। किसी का कोई भी निकालिए, आंसर आपका क्या आएगा सेम। अगर हम y का मान निकालते हैं तो 5y इधर रह जाएगा 9, ये प्लस में इधर जा करके माइनस में 5 गुना में इधर जा करके, तो y बराबर 9 माइनस 8x बटा 5, ये हो जाएगा आपका समीकरण 3। 3 ना जी, 1 2 हो गया 3। अब हमेशा y का मान किस में रखेंगे 2 में। भाई नियम है y का मान समीकरण कितना में रखने पर 2 में रखने पर। 2 में क्या करने पर बुआ रखने पर। पहले समीकरण 2 लिखेंगे 3x प्लस 2y बराबर 4। चलिए 3x 2 y का मान कितना दिया हुआ है 9 माइनस 8x बटा 5 बराबर कितना 4। हल कर दीजिए 3x। बताइए दो अंश में गुना कि हर में गुना, तो बताइए प्लस गुना प्लस प्लस, 9 के आगे प्लस नहीं तो 2 नमा 18, फिर माइनस प्लस गुना माइनस माइनस 2 8 16x ना अब बटा कितना 5 बराबर 4। अब चलिए वो नहीं कुछ तो बटा में 1 भीम का क्या बन जाएगा 5 एक कैल्शियम 5, इससे भागा देंगे 5 5 तिया 15x हो जाएगा, फिर प्लस और 5 से भागा देंगे 1 1 गुना इतना इतना ही रह जाएगा, यानी 18 माइनस 16x बराबर 4। चलिए और हल कर देते हैं। 15 में से 16 घटेगा माइनस x ना, क्या बचेगा प्लस कितना 18 अब बटा 5 बराबर 4 बटा 1, तिरछा तिरछी ऐसी ना आया है। तो 1 से गुना करेंगे तो बताइए कुछ पड़ेगा प्रभाव नहीं, फिर 4 पचे 20। अब चलिए ये माइनस x से ये 20 है प्लस में इधर जा करके तो माइनस x बराबर 2 ना, तो क्या हो जाएगा भागा में यानी x बराबर माइनस 2 आया है इतना। x बराबर क्या आया है आ गया है ना, आंसर भी दिया है। चलिए अब x का मान या तो आप 1 में रख सकते हैं दूसरा में या तीसरा में, किसमें अच्छा होगा तीसरा, किसमें लिखेंगे x का मान आया है आपका, हाँ गलती की यहाँ है ना जी, यहीं पर गलती होता है, हम बता दिए पहले यहीं पर मिस्टेक होगा, इसलिए यहाँ पर एकदम ध्यान से देखना है। अंश में भिन्न के जोड़ एलसीएम अच्छा से करना है, यहाँ पर दोनों के लिए हो जाएगा। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, और इस नहीं करना है गलती, रखने पर। और समीकरण 3 आपका दिया हुआ है y बराबर 9 माइनस 8x बटा 5। चलिए देखो 9 वो 8, x का मान कितना है माइनस 2 ना, बटा कितना हुआ 5। चलिए 9 माइनस गुना माइनस प्लस 16 बटा 16 9 25 बटा 5 पचे 25। अतः लिखना जरूरी है, अतः x बराबर -2 y बराबर 5 आया इतना आंसर। चलिए इतना ही आंसर आएगा, बनाइए। चलिए हो गया जिनका प्रतिस्थापन, अब ब्रजगुणन बनाइए। हो गया। अब वह जब तक रिवीजन नहीं, अब कोशिश करो जैसे आज से भी बच्चा करेगा, वो हम कहे चाहे मत पीछे वाला 5 गो प्रतिदिन पैड पर रिवीजन कीजिए। और होमवर्क देते हैं वो वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा डर होता मैथ में बच्चा के, मैथ के गए थे गेट पर तो सबके डर है मैथ में, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब बाकी तो कुछ नहीं आता, तैयो कह रहा मैथे में है, और उसको सोशल साइंस में नहीं आ रहा है, संस्कृत हिंदी नहीं आ रहा है, तैयो कह रहा मैथे में खाली दिक्कत है। लगता है सोशल संस्कृत सोशल साइंस संस्कृत हिंदी में पास हो जाएगा जैसे, मैथ में कह रहा खाली डर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे संस्कृत सही है ना, क्योंकि हम कुछ भी लिख दे, लैंग्वेज वाला होता है ना, कुछ भी लिख देता अच्छा से जाता कि नहीं जाता बस नंबर दे देता है। अब मैथ में कि वो आपको आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए
बनाओ ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि में जो इधर है इक्वल के इधर लाएंगे पहले। हम बन गए x बराबर 2 - 2। कौन सा विधि आपको अच्छा लगा, प्रतिक्रिया दीजिए। ब्रज गुणन भी आ हाँ ब्रज बोलो। गुणन है। फिर हम ना को गुना मतलब एक के साथ और हम इस समीकरण कितना में ऐसे करने लिखेंगे अगला ब्रज गुणन विधि से हल। ब्रज गुणन विधि से नेहा 3 गो नेहा हो जाएगा इसमें। एगो और नेहा 9th में पढ़ती है, हाँ वो भी आएगी पढ़े आज से। वो कौन क्लास में पढ़ती है? गोरे कार है, तो उस सब के बेकारे ला रहा है। हाँ मेरे ऐसा नहीं हाँ ना था उसको तुम तैया बोल रहा है। अच्छा हम कहते हैं रुक जा। दोस्तवा क्लास में भी हमारे क्लास में चलिए ठीक है, बस वो सब ऐसे ही बोल रहे हैं। चलिए सॉरी, हो गया है, हो गया था, नहीं हुआ था जी। चलिए चलो इधर सीखो ब्रज गुणन विधि। हो गया गुन्नू। चलिए इधर देखिए, जो नहीं सीखे ब्रज गुणन विधि देखिए सीखो। बताओ हम ब्रज गुणन में कम से कम 10-15 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हो गया होगा, क्योंकि होमवर्क भी दिए थे ना, इधर बताए थे अलग। देखिए इधर एकक दिन पढ़ाए थे, एक दिन विलोपन, एक दिन प्रतिस्थापन, एक दिन ब्रज गुणन और 2 दिन ग्राफिए ट्रेलर में। देखो इधर ब्रज गुणन में जो भी रहेगा कैसे बनाएंगे, 8x + 5y, ये 4 पद को भी इधर ले आना है, प्लस इधर आकर के माइनस में, इधर क्या बच जाएगा 0। 3x + 2y प्लस में इधर आकर के माइनस में बराबर 0। अब आपको निकालना पड़ेगा a1 b1 c1। a1 का मान a1 का मान, अच्छा इसमें नहीं निकालना है, इसमें नहीं निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे x के लिए और माइनस y के लिए और ये 4 पद के लिए। और चलो x निकालना है तो x को बंद कर दीजिए। अब तिरछा तिरछी गुना, हमेशा ऐसे प्लस माइनस पर ध्यान देना है। माइनस गुना, बीच में गुना, माइनस गुना प्लस माइनस, 5 चौका 20। अच्छा ई माइनस कहाँ से आया, फॉर्मूला से। अब ऐसे प्लस गुना माइनस, माइनस माइनस देखो तो एक ही जगह, बताओ ऐसे अच्छा लगेगा, ऐसे अच्छा लगेगा, इसलिए क्या देंगे ब्रैकेट, 9 दूना 18। खत्म। बाई वाला निकालना, बाई को बंद कीजिए, बाई क्या करेंगे ऐसे गुना करो, प्लस गुना माइनस, 8 चौका 32। अच्छा ये तो क्वेश्चन से यही कहां से आया, फॉर्मूला से। ऐसे कीजिए माइनस गुना प्लस माइनस, तो बताइए ऐसे अच्छा लगेगा, तो क्या देंगे ब्रैकेट, 9 तिया 27। बाई बोलाओगे अचर पद, अचर पद को वो ऐसे करेंगे, ऐसे हमेशा गुना ऐसे बोले, प्लस गुना प्लस प्लस, 8 दूना 16 फिर माइनस, प्लस गुना माइनस सॉरी प्लस गुना प्लस प्लस, 5 तिया 15। हल कर दीजिए, देखिए x बराबर -20 माइनस गुना माइनस प्लस 18 हो जाएगा, माइनस 22 माइनस 32 माइनस गुना माइनस प्लस 27 हो जाएगा। 1 16 में से 15 घटेगा 1। अब चलिए x बटा -20 प्लस 18 -2 होगा ना। अब यहाँ पर -22 -32 में 27 घटेगा 5 -5 बराबर 1/1। यहाँ पर माइनस माइनस क्या कर सकते हैं कैंसिल, तो बच गया हुआ x -2 बराबर y/5 बराबर 1/1। लगता है ये भी क्वेश्चन बतावले है, बतावल है कि नहीं। अब क्या करना करने पर वो दोनों तरफ तुलना करना पड़े, तुलना करने पर अचर पद से करेंगे। देखिए यहाँ पर वो इधर बना देते हैं, देखो x -2 के लिए एक बार अचर पद, कौन सा पद लेंगे, अचर पद लेंगे।
ट्रंकवा पर अंदर होगा। अब वो एक बार इसके लिए चार पद, तो वो 22/5 बराबर 1/1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, x गुना 1 हुआ x -2 y गुना 1 1 बताइए 5। लास्ट में आपको लिख देना है, अतः x बराबर -2 y बराबर 5। चलिए ऐसे ही आपका सबसे हल्का कौन विधि, इसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं, विलोपन से भी हल्का ना। और हमें इतना भी चलिए उतना से गुना करें। समीकरण फिर रखिए क्रमांक प्रतिस्थापन सबसे हल्का ब्रज गुणन, सबसे भारी ग्राफ है ना। भारी तो इसे नहीं लेकिन हमरा भार नहीं लगा। चलो यह भी आपका हुआ, तीसरा नंबर खत्म हुआ। 4 में 5 सवाल है, कितने सवाल है, चलिए लिखिए तो हो गया है ना, बनाइए जल्दी से बनाइए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, लिखो। अच्छा अभी रुक जाइए, अभी नहीं लिखा है। हो गया ना। अच्छा प्रतिक्रिया में दिए हैं, अतः प्रतिक्रिया देना था ना, अतः क्या लिखे, ब्रजगुणन विधि क्या है, उपयुक्त है हमारे लिए, क्या है। लिख दे। चलिए इसमें पूछ रहा क्वेश्चन में कि आपको कौन सा विधि उपयुक्त लगा, उपयुक्त मतलब अच्छा लगा, आसान लगा, सरल लगा। देखो चौथा नंबर बुआ, चौथा नंबर बहुत बड़ा दिया हो लेकिन उतना नहीं लिखना है, बस लिखिए बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए, बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो टॉपिक लिखो चौथा नंबर में, लिखो बीजगणितीय 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 विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए हेडिंग में ज्ञात करें, ये हो गया। अब आपने चौथा को पहला नंबर लिखिए, बस हेडिंग लिख दीजिए बीजगणितीय, जो भी अच्छा जो समीकरण आता है उसको क्या बोलते हैं, बीज गणितीय। अब बीज गणितीय को क्या विधि से हल करना सीखे, 4 विधि से, विलोपन, प्रतिस्थापन, ब्रजगुणन, ग्राफी। तो ऐसा रहेगा, पहले आपको बनाना है, उसके बाद हल करना है। वो 5 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो गया इला, लिखो चौथा नंबर। लिखो पहला नंबर, एक छात्रावास के, कितना बज गया टाइम, देखिए तो कौन लाया है, कितना ठीक है क्या हुआ उससे? ये भी 15 लिखिए एक छात्रावास के मासिक व्यय एक छात्रावास के मासिक व्यय, मैम तुम्हारी आ गए हैं, हमारी मैम यहाँ है। जागृति मैम, जागृति मैम, जागृति पटेल। एक छात्रावास के, हमरा जलते रहती है, थोड़ा जलते रहो। हमरा देख करके क्या क्या कैसे है, अच्छा कैसे जला आगे हम पर गोसाल रहता है, पढ़े हुए नहीं जाने देते हैं ना।
इसीलिए तो पढ़ाता यहाँ पर अच्छा से पढ़ाता नहीं, ऐसी खाली अच्छी करवाते रहता है। पहले हमने के फुला के भात ही करे तो फिर हमने के ऐसे वैसे मतलब हमारा बायोलॉजी ला कॉपी और उनका बायोलॉजी ला कॉपी देखना था, फिर पता चलेगा अंतर। चलिए, एक छात्रावास के मासिक व्यय लिखिए। एक छात्रावास के मासिक व्यय, मासिक समझता है? मासिक मतलब महीना, मंथ, महीना बोल सकते हैं, मंथ बोल सकते हैं, है ना? और कुछ बोल सकते हैं, माह भी बोल सकते हैं, अरे बोल सकते हैं, और भी बहुत कुछ होता होगा, लेकिन रहिए दीजिए। मासिक व्यय, व्यय मतलब क्या होता है? खर्चा। व्यय मतलब क्या होता है? खर्चा। व्यय मतलब क्या होता है? यानी कि एक छात्रावास, छात्रावास माने क्या? लॉज। छात्रावास मतलब यहाँ पर हरजन लॉज है, खंडक पर यादव लॉज कहाँ है? तो वहां पर होता क्या है लॉज में? तो भैया आपको दूसरा क्षेत्र से वहां पर आकर के क्या कर सकते हैं? फ्री में पढ़ सकते हैं, मतलब फ्री में रह सकते हैं। जैसे अच्छा महदीपुर वाला के रहने देगा, है ना? दूर दूर के लिए होता है, गांव क्या है दूसरा जगह, या हम सबको भी रहने दे सकता है, हम सब भी रह सकते हैं वहां पर, समझ गए ना? तो इसके दूर दूर के लिए होता है कि रहकर, और इसके लिए सरकार भी पैसा देगा, 1500 रुपया महीना पढ़ने के लिए। हाँ, लॉज में अगर एडमिशन हो जाता है गलती से, तो आपको सरकार भी क्या देगी? पैसा देगी। उसमें लाइब्रेरी रहेगा, लेकिन सिर्फ आपको खाना पीना आपका लगेगा, लेकिन वह सब कुछ रहना सहना क्या है, फ्री है। ऊपर सरकार आपको पैसा भी शायद देती है, समझ गया ना? तो ऐसी नहीं हो जाता है, प्रयास कीजिए जाता है। जैसे जैसे आकाश भैया वही रहते हैं, यहाँ भैया, है ना? तो कोई भी रह सकते हैं। अच्छा, लड़की के लिए भी लॉज होता है? तो हाँ होता है, लेकिन अभी तक बिहार शरीफ में नहीं है। चलिए देखिए, बस वह एक छात्रावास के मासिक व्यय यानी एक महीना का खर्चा मासिक व्यय का हुआ, मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मासिक भाग कब हुआ? एक भाग नियत है। मासिक का एक भाग नियत है। क्या है? नियत है माने कांस्टेंट है। यही बकलोल में बताएं किराया वाला कि यहाँ पर जाइए इतना दूर तक 10 रुपया लगेगा, आप जितना किलोमीटर चलते हैं उसके अनुसार आपको पैसा देना पड़ेगा, यानी एक महीना के लिए आपको 10 रुपया देना पड़ेगा, और जितना दिन रहते हैं मतलब जो, तो उसके अनुसार क्या लगेगा? पैसा। तो बस वही है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। क्या है? नियत है। तथा शेष, तथा शेष, तथा शेष यानी जितना दिन तक रहते हैं, तथा शेष इस पर, तथा शेष इस पर, तथा शेष इस पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है कि छात्रावास एक है कि छात्र ने कितने दिन, छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, भोजन लिया है, कितना दिन क्या लिया है? भोजन लिया है। कितना दिन क्या लिया है? तो देखिए भोजन लिया, लिख लिया है तू सब। जब एक विद्यार्थी, जब एक विद्यार्थी जब एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है, तो उसे 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए
1000 रुपया छात्रावास के लिए वो सब आ जाता है। 1000 रुपया छात्रावास के लिए क्या बताइए बताइए। आइए तो वो सब अच्छा है कि आप सब अच्छा है? बताओ सब कुछ पहले जाता पढ़े बिहार शरीफ है ना। 1 घंटा क्लास में 2.5 घंटा क्लास डिस्टर्ब मतलब होता है। जैसे हम पढ़े जाते 1 घंटा क्लास रहे तो 1 घंटा में बिहार शरीफ का टीचर मात्र कितना मिनट पढ़ाते? 35 मिनट। कोई भी टीचर कितना मिनट? हाँ कोई भी टीचर। अच्छा हम 12th वाला सर तब 15 मिनट। 1 घंटा में 45 एकदम झका मतलब कि एकदम एंट्री मारेंगे 45 में 7:45 में और छोड़ेंगे 8:10 में। मैंने कि 8:15 8:10 बस खत्म हो गया। यानी 45 में एंट्री मारेंगे। कोई 12th वाला सर कंपटीशन वाला है ना में कम से कम 20 15 25 में कभी कभी 30 माने कि वहां भी 40 मिनट से ज्यादा पढ़ा है। 1 घंटा क्लास में कोई भी 40 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ाता है। लेकिन आप देखो उसे 1000 रुपया छात्रावास के छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है। 26 दिन क्या करता है? भोजन करता है। छात्रावास के व्यय के लिए हल्ला नहीं कीजिए। छात्रावास व्यय के लिए जितना बड़ा रहेगा उतना हल्का, जितना छोटा उतना बड़ा। 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय। अच्छा इस संडे आपको नहीं, आपको एक लेसन पढ़ाएंगे हिंदी ग्रामर। कॉपी ले आए ना सब? तो संडे को पढ़ाएंगे। सैटरडे हो जाएगा। नहीं देखो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन मूल्य ज्ञात करें। इतना बड़ा क्वेश्चन है ना। एक बार मिलाइए तो हमारा बोर्ड वाला मिलाओ। सही लिखे हैं देखो। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, ठीक है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जबकि एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो उसे छात्रावास के लिए 100 व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। नियत व्यय मतलब नियत किराया और प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या करना है? याद करना। जब भी होगा लैंग्वेज वाला तो अंतर 1 की 2। तो यहाँ अंतर कौन कौन दिख रहा है? एगो नियत है, एगो प्रतिदिन। बताओ बात 2 पर डिपेंड चल रहा है। यहाँ पर एक नियत मतलब नियत माने कांस्टेंट मतलब 15 दिन के लिए 15 दिन के लिए आपको मान लीजिए अगर आपको 100 रुपया देना पड़ता है, ठीक है, लेकिन अगर 15 दिन के बाद आप जितना दिन तक रहिए इसमें कोई प्रॉब्लम मुझको नहीं है, लेकिन उनके अनुसार आपको क्या लगेगा? पैसा लगेगा। तो बात कुछ ऐसा ही है। देखो समझो, कह रहा कि एक छात्रावास लॉज में
के मासिक व्यय यानी महीना का एक भाग नियत है, एक भाग क्या है, नियत है, तथा शेष मतलब और शेष जितना दिन तक रही कोई दिक्कत नहीं है। नियत इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितना दिन भोजन लिया, कितना दिन और क्या लिया, मतलब अच्छा भोजन से संबंधित है कि 15 दिन के भोजन के लिए इतना ही लगेगा और जितना दिन भोजन कीजिए उसके अनुसार पैसा लगे, ठीक है। जब एक विद्यार्थी ए मतलब एक विद्यार्थी क्या है ए को 20 दिन भोजन करता है, मतलब एक विद्यार्थी ए कई दिन भोजन करता है, ए नाम के विद्यार्थी कई दिन भोजन किया, वह 20 दिन भोजन किया, कई दिन भोजन किया करता है तो उसे 1000 रुपया देना पड़ा। कै रुपया, 20 दिन भोजन किया तो कै रुपया देना पड़ा। अब वह एक व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन किया तो कै रुपया देना पड़ रहा है, 1180। एक विद्यार्थी ए है 20 दिन भोजन किया तब वह कितना रुपया देना पड़ रहा है, और एक विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन किया तो उन्हें देना पड़ रहा है 1180 रुपया। तब कह रहा नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन के क्या निकाले मूल्य। तो यहाँ पर मानेंगे नियत व्यय और प्रतिदिन है, दो ही चीज न मानेंगे। जो निकालना है उसको क्या करना है, मानना है, जो निकालना है उसको क्या करना है, जो निकालना है उसको तो माना कि नियत व्यय की किराया 100 रुपया, फिर तथा प्रतिदिन भोजन के किराया 2 रुपया। बड़ी भारी है, बड़ी भारी है, तो ऐसा क्वेश्चन ढेर मनी ने बताए हैं, क्या हो चुका है, कई गो हो गया है, चलो 4 गो, कोई 4 गो, 4 गो हुआ है, मानने बड़ा अरे 6 दूगो में कंसेप्ट देखो। यहाँ पर क्या मानेंगे, जो निकालना है उसी को माना, ऐसा क्वेश्चन में जो निकालना रहेगा तो निकालने के लिए नियत व्यय ना, देखिए लिखेंगे माना कि, इधर देखो माना कि नियत व्यय, नियत व्यय क्या मान लेते 100 रुपया, कितना रुपया, अब वह लिखेंगे प्रतिदिन क्या, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन कै रुपया हुआ 22 रुपया, कै रुपया हुआ 22 रुपया। कहाँ से चलेंगे बुआ, देखो वो पहला क्या करता है 20 दिन के लिए भोजन ना, तो पहले नियत में ना 20 दिन जी, तो नियत क्या हो जाएगा x, चले एक दिन के लिए 22, तब 20 दिन के लिए 20/22, इस समझ। जो भी जुटेगा नियत में जुटेगा, किसमें जुटेगा, किराया ला, जब किराया जोड़े थे तो नियत किराया में जोड़ रहे थे, तो यहाँ पर भी नियत में जुटेगा, तो x + 20/22 कै रुपया लग रहा है, 1000। समीकरण पुनः प्रश्न से अभी बताइए नियत कितना है, x कै दिन खा रहा है, 26 दिन, तो बताइए है ना, उसके बाद कै रुपया देना पड़ रहा है 1180। बताइए इस समीकरण हल नहीं होगा, बताइए विलोपन प्रतिस्थापन वर्जन ग्राफीय कोनो विधि से 122 का क्या निकाल लीजिए, बनेगा, बड़ी भारी है भैया, विलोपन है बराबर है, ये क्या करेंगे घटा देंगे, बना ना जल्दी। सूरज है तू मेरा चंदा है तू मेरी आंखों का तारा है तू। बन गया, कितना x के मान हुआ, बताइए बाइक मान 30, बाई का मान रात में निकाल देंगे। बाई यानी प्रतिदिन भोजन का किराया यानी
प्रतिदिन 30-30 रुपया, कै रुपया। चलिए नियत किराया कितना है, हमसे पहले कोई नहीं बनाएगा। y बराबर 30 और x बराबर है तो है, आंसर आया। x बराबर देखो आंसर नहीं आता है, हाँ तो वो आया। चलिए x बराबर कितना, नहीं बना किसी से है, x बराबर 400 ला दिया। यहाँ लेकर रहा है, बन गया x बराबर 400। अतः वैसे लिखेंगे, अतः लिखेंगे अतः नियत व्यय कितना, एक नियत व्यय 400, प्रतिदिन भोजन का मूल्य 30 रुपया, ऐसे लिखेंगे। अतः में तो मान खाली सिंपल रहेगा था, लेकिन ये कह रहा तो वह टीचर यही देखता है। देखिए चलिए तो हल करते हुआ समीकरण फर्स्ट घटाओ क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, हल का विलोपन विधि अपनाते हैं। चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 20y बराबर कितना 1000। अब वह x प्लस 26y बराबर कितना 1180। क्या कर देंगे बउआ, घटा देंगे, क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस कितना बाई बउआ 6y, 0 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 180 माइनस में ना, माइनस माइनस कैंसिल। चलिए बाई तो क्या हो जाएगा 180 बटा 6, छोटिया कितना 18, 0 बाई बराबर कितना, यानी प्रतिदिन भोजन का मूल्य कै रुपया 30-30 रुपया देवे पड़ेगा। चलिए अब बाई का मान या तो 1 में रखे या तो 2 में, किस में रखें, बाई का मान समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर। समीकरण 1 कितना है बउआ, x प्लस 20y बराबर 1000। अब x बराबर चलिए 20 और y का मान 30 बराबर 1000। अब चलिए x 3 दूना 6, 600 बराबर 1000, प्लस इधर जा करके माइनस में, तो 1000 माइनस 600 यानी कितना 400। अतः लिखेंगे ऐसे, अतः नियत, अतः क्या नियत व्यय, नियत व्यय कितना आया 400 रुपया, प्रतिदिन भोजन का मूल्य प्रतिदिन भोजन का मूल्य 30 रुपया था। भोजन का मूल्य कितना रुपया 30 रुपया। ये आपको क्या हो गया समझ गया, बनेगा 4 के दूसरा नंबर। टाइम कितना हो गया छुट्टी देने का, सब सर चल गए हैं, शंकर सर नहीं गए हैं। बुआ चौथा दूसरा का दाम खीखनी है, क्या है ऐसा का बाद 4-5 को बता दिए, लिखिए तो चलो लिखो, बताओ समझा कि फिर समझाना पड़ेगा, बन जाएगा ना। जो कहेगा ज्ञात करने के लिए उसी क्या करना है, मानना है। जो भी क्वेश्चन जिसको ज्ञात करने कहेगा उसी क्या करना है, मानना है। जहाँ ऐसा क्वेश्चन लैंग्वेज में रहेगा जिस ये ज्ञात करना है तो उसे क्या करना है, मानना है, एक्स वाई मानना है। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर हुआ 4 के 2 लिखो तो लिखिए एक भिन्न
1/3 हो जाती है। 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बताए थे, हैं? बताए थे, बनाइए। आप देखिए क्या है, एक भिन्न क्या हो जाता है 1/3। अब भिन्न पता है अभी, अंश हर पता है। भिन्न में क्या होता है अंश और हर। यहाँ पर हर लिख देंगे, पहले हर लिख देंगे। यहाँ पर माना कि अंश क्या मान लेंगे x, अंश क्या मान लेंगे, क्योंकि भिन्न में क्या होता है, बनाओ जल्दी। भिन्न अंश क्या मान लेंगे x, हर क्या मान लेंगे y। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x बटा, भिन्न बराबर अंश बटा हर ना होता है, अंश बटा हर, यानी भिन्न क्या हो जाएगा x बटा y। अब कहाँ से चलेंगे, प्रश्न से क्या है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाए। सिर्फ अंश है ना, अंश में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। तो पहले हमारा भिन्न क्या है x बटा y, अंश में क्या कह रहा है 1 घटाने की बात। बताइए हर में कुछ कहा है, बस इतना करते तो क्या हो जाता है 1/3। 1/3 हल नहीं होगा, 3 गुना 1 से 3x, 3 गुना 1 3, और इधर 1 गुना y। अब एक 4 वाला 1 देने 3x प्लस में इधर आकर के माइनस में इधर जाके समीकरण पुनः यहाँ लिख देंगे। क्या हो जाएगा, वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ते हैं। तो पहले हमारा भिन्न क्या है x बटा y, हर में कितना जोड़ना है, हर में 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है 1/4। पहले बोल दिया है। तो क्या करेंगे हल, बताइए x का मान कितना आया बुआ, भिन्न क्या आ गया, भिन्न क्या आ गया है, समझ गया ना, MT4/5 है बुआ, समझ गए ना, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। बताए हैं नहीं सब क्वेश्चन। चलिए माना कि बउआ अंश बराबर क्या मान लेंगे x मान लेंगे और हर बराबर y। बताइए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x बटा y। अब कहाँ से चलेंगे, प्रश्न से क्या कह रहा है कि 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाइए। तो पहले हमारा भिन्न क्या है x बटा y, अंश में 1 कह रहा घटाने के लिए तो 1/3 हो जाता है। हल कीजिए 3 गुना 1 से 3x, 3 गुना माइनस -3, y गुना 1 y। अब वह 4 वाला 1 देने 3x प्लस में इधर आकर के माइनस में, अभी माइनस में इधर जाके प्लस में, समीकरण 1 पुनः लिख देंगे। पुनः अभी क्या करा 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। हमारा भिन्न क्या है x बटा y, हर में क्या जोड़ रहा बउआ 8, तो क्या हो जाता है 1/4, तिरछा तिरछी गुना 4 गुना x 4x, 1 गुना y y, प्लस बउआ 8, इला प्लस में इधर आकर के माइनस में बराबर 8। समीकरण बताइए हल नहीं होगा तो एकदम बराबरे
खाली क्या करना पड़ेगा, चिन्ह चेंज। और चिन्ह चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम सभी, घटाते हैं। जब भी हमें चिन्ह चेंज करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर बाई बाई बराबर न है, बाई बाई भी क्या है बराबर, तो समीकरण फर्स्ट घटाओ तो वो हाँ सेकेंड हो जाएगा, फर्स्ट घटाओ सेकेंड हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x माइनस बाई बराबर 3। समझ रहा है कि उतारे में खाली लगल है। हाँ 4x माइनस बाई 8, जब घटा रहे चिन्ह चेंज, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला प्लस माइनस प्लस हो गया माइनस, वही कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स बराबर बताइए एक्स बराबर कितना। अब एक्स का मान या तो एक में रखे या तो बताइए किस में रखे बुआ, एक में रखे। तो एक्स का मान समीकरण एक में क्या करने पर, एक में रखने पर। तो एक कितना है बुआ, 3x माइनस बाई बराबर 3, तो 3x का मान कितना 5 माइनस बाई बराबर 3, 3 बचे माइनस बाई बराबर 3, माइनस बाई 3 प्लस में इधर जा करके माइनस में, तो माइनस बाई बराबर माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल, बाई बराबर अतः भिन्न कहा है, अतः भिन्न बराबर x बटा बाई, x का मान कितना है 5 बटा 12, हमारा क्या हो गया आंसर बनेगा है। ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन 6-7 को लगता हो गया है। हो गया टाइम, मुझे लगता है ना लेट हो जाएगा, फिर जो जाने वाले हैं पढ़े वाला, जो नहीं जाने वाले हैं घर में क्या करना है रिवीजन कीजिए। देखो हम नहीं भी कहें तो पीछे से पैड पर 5 क्वेश्चन डेली होमवर्क देते उसको छोड़ा करके पीछे वाला बनाना है, पैड पर बनाइए कॉपी पर नहीं। हो गया ना, तो ठीक है कितना हो गया, अच्छा ठीक है रहने देते हैं। जय जय हिंद।